अब एयर का पैसेज वे क्या है? एयर पैसेज वे, ये एयर जिस तरह मूव करती है, पैसेज वे कहते हैं किसी चीज का मूवमेंट का रास्ता, कैसे रास्ता बेसिकली, कि पैसेज वे इज के अगर मैं आप बताएंगे मुझे कि आपके घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है या क्या मतलब रास्ता है, तो वो जो आप डायरेक्शंस दे रहे हैं दैट इज योर पैसेज वे, सही है। सो अब एयर का पैसेज वे क्या है कि एयर हवा इन्वायरमेंट से आपकी नोज के थ्रू जाकर जो पूरा काम करती है और फिर किस तरह से रिलीज होती है वापस से माउथ से या नोज से, तो वो होता है एयर का पैसेज वे, सही है। Man faces the same general problems of obtaining oxygen and getting rid of carbon dioxide as do all other large and complex animals. एनिमल्स को, जो बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उन सबको जो प्रॉब्लम होती है कि हम ऑक्सीजन किस तरह से ऑब्टेन करें, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज करें, वही सेम प्रॉब्लम इंसानों को भी फेस होती है। क्यों? He must have moist and thin respiratory surface across which gaseous exchange with the movement can occur. In addition, he must have some means of transporting oxygen and carbon dioxide to and from the cells. We breathe in air to get oxygen and breathe out carbon dioxide. This is called gas exchange. अब जो गैस एक्सचेंज है उसमें क्या है कि मेन ऑर्गन हमारे पास कौन से इन्वॉल्व हैं? लंग्स और एयर पैसेजेस, जो कि अभी हम बात करेंगे जिसकी के ना कि तो क्या मेन ऑर्गन्स हैं? 2 लंग्स, लंग्स आपके 2 होते हैं जैसे तुमने पिक्चर में देखा, एंड एयर पैसेजेस विच लीड टू द लंग्स। अब ये नेजल कैविटी है, ये नेजियोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स मीन्स जो ओरल कैविटी वाला जो फेरिंक्स है, ये पूरा फेरिंक्स मिलके सब चीजें फेरिंक्स बनाते हैं, ये सारा पार्ट। ये सब नाम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सब चीजें मिलती जुलती आपको लगेंगी, ट्रेकिया और सब अभी आएगा। फिर ये हाइपोफेरिंक्स जो कि मैंने अपर पार्ट ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया ही पूरा मतलब यहाँ पे कहा देखो, तो ये जो पूरी एक्सटेंडिंग है ना कि यहाँ से जो चीज ऊपर से नीचे, ये दिस होल थिंग इज ट्रेकिया। अब ट्रेकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकस, यहाँ से ब्रोंकस, और ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, वो एल्वियोलाई तक जाते हैं, सही। अभी हमें सब नाम मुश्किल लग रहे हो शायद, कोई बात नहीं, हम अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। एयर पैसेज वे एंड लंग्स के क्या है कि पहली चीज है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या करती है? परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। The air entering the respiratory system must be warmed, moistened and filtered to keep the lung tissue healthy. अब जब आप ब्रीथ कर रहे हैं एयर, अब हम तो मतलब अगर आई डोंट नो आप पाकिस्तान में रहते हो नहीं, मगर यहाँ पे एयर बहुत पोल्यूशन है और ऑलमोस्ट उस टाइम पे हर दुनिया के हर एरिया में पोल्यूशन बहुत बढ़ चुकी है बिकॉज आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, सब चीज़ें हो रही है। तो अब एयर में जितनी मतलब पोल्यूटेंट्स हैं, जितनी अजीब अजीब चीज़ें हैं, वो सब अगर आपके लंग्स में चली गई तो लंग्स तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, आपके लंग्स तो लंग हेल्दी नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? मतलब हम तो कहते हैं कि स्मोकिंग करने से लंग्स खराब होते हैं, लेकिन जो एयर में पोल्यूशन है वो भी टू सम एक्सटेंड आपके लंग्स बहुत हाई उस पे इस पे अफेक्ट कर रही होती है। इसीलिए आपकी जो नेजल कैविटी है ना, ये जो मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं। पहले तो आपके मतलब जो होते हैं नेजल हेयर होते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि वो फिल्टर आउट करते हैं जो भी अगर कोई इम्प्योर चीजें आ रही हैं, कोई खराब चीजें आ रही हैं, तो वो फिल्टर का काम करता है, वार्म करता है उस एयर को ताकि वो इजीली वार्म एयर अंदर जाए लंग्स की तरफ, और मॉइस्चन करता है। The hairs lining the entrance to the nasal cavity trap large dust particles. Exactly, वही जो होता है, जो nasal hair होते हैं, जो कि आपको कभी नाक नजर भी आए, these small hair वो जो है ना, वो आपके nasal cavity को ट्रैप इस काम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। वो डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं, कोई भी मतलब खराब एनीथिंग। The thin layer of mucus moistens the air and also traps particles of dust and smoke. जो म्यूकस लेयर होती है ना, ये पूरी नोज से लेकर एक पूरी नेजल कैविटी में होती है एक म्यूकस लेयर, वो क्या करता है, वो ट्रैप भी करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को और उसको जगह को मॉइस्चन भी रखते हैं। मॉइस्चन को रखते हैं अगेन भाई फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, सारी चीजें आपको पता है पहले से। द सिलिया स्वीप द trapped particles and mucus towards the pharynx.
These are either swallowed or spit out. ये जो cilia होता है ना, cilia are like these small hair like projections. ये क्या करते हैं, यहाँ के hair को यहाँ से नोज से कुछ ट्रैप पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस को फेरिंग्स की तरफ ट्रैप भी रखते हैं, और वो आपको फिर कभी कभार swallow भी हो जाता है, spit out कर देता है. By the time air the lungs it is relatively dust free, germ free and warm and moist. These protective measures keeps the lung clean. फिर आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स से क्या काम है? फेरिंग्स जो है आपका पैसेज वे है एयर का भी और फूड का भी. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात की थी, फिर इसमें आएगा कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस सारी चीजें आती हैं. फेरिंग्स क्या करता है? एयर इज ड्रॉन आउट ऑफ नेजल पैसेजेस इनटू अ चैनल कॉल्ड फेरिंग्स एट द बैक ऑफ द माउथ. माउथ के बैक पर आपको फील नहीं होता, बट यहाँ पर होता है दिस पार्ट, ये फेरिंग्स होता है. एंड देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन द फेरिंग्स. फेरिंग्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं, जैसे जहाँ से एयर और फूड जा रहा होता है. The air is channelized from the pharynx into the larynx. अब जो एयर है वो लैरिंग्स की तरफ चली जाती है, और जो फूड है वो वहां से उसोफेगस की तरफ चले जाता है. याद है हमें बात की थी ये वाली, अभी एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस होता है जो कवरिंग कर रहे होता है. अब लैरिंग्स क्या करता है? लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स. ये बात भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर्स में की थी कि लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से वोकल कॉर्ड्स जहाँ होती हैं, जहाँ से आवाज, अगर मैं बोल रही हूँ या आप भी कुछ बोलें कभी, तो जो आवाज जहाँ से प्रोड्यूस होती है दैट इज लैरिंग्स एंड इट इज वॉइस बॉक्स. इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर, यानी कार्टिलेज का बना है. कार्टिलेज एक ऐसी सॉफ्ट बोन होती है जो कि आपकी डिफरेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करती है. ऐसे इवन नोज की जो बोन है दैट इज आल्सो कार्टिलेज. आप उसको फील कर सकते हैं, थोड़ा हिल भी रही होती है. इवन सबसे अच्छी एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज मसल इज योर कार्टिलेज बोन, जो है वो कान की आपकी है. अगर एयर जो टच करें तो योर एयर इज अ बोन, मगर ये इतनी सॉफ्ट बोन होती है कि कार्टिलेज कह जाती है. लाइक दिस बोन इज कॉल्ड कार्टिलेज. तो ये जो लैरिंग्स है ना, ये भी कार्टिलेज वाले स्ट्रक्चर से ही सराउंडेड है. It surrounds the upper end of the trachea. The cavity of the larynx is called glottis. Epiglottis is a cartilaginous structure. तो अब क्या होता है कि कार्टिलेज है, यहाँ से इसकी ओपनिंग को कहते हैं एपिग्लॉटिस, और ये कवर्ड होता है एपिग्लॉटिस से जो सॉल्विंग कनेक्ट होती है. तो ये हमने पूरा सॉल्विंग में पढ़ा था, अभी तो हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे मजीद, लेकिन ये लैरिंग्स वाली बात है. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. देन नेक्स्ट इज ट्रेकिया. ट्रेकिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. विंड पाइप है, एक फूड पाइप था जो ओसोफेगस था. ट्रेकिया इज विंड पाइप, यहाँ से लैरिंग्स से लंग्स तक लेकर जाता है. ठीक है, अब ये अगर हम देखें तो ये फेरिंग्स था, ये लैरिंग्स है. लैरिंग्स यहाँ पर एंड हुआ, एंड ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर ये पूरा इधर भी, एंड ये यहाँ से लेकर इधर. दिस इज ट्रेकिया. इसको मुंह भेज ताकि आपको बेहतर नजर आए. दिस होल मस्कुलर एंड वुडन बोन स्ट्रक्चर जो है यारी, ये ट्रेकिया होता है. अब ट्रेकिया का काम है कि ये ट्यूब है जो कि रन रहती है फ्रॉम फेरिंग्स टू द लंग्स. ये परमानेंटली ओपन होती है सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन इट्स वॉल्स. बेसिकली क्या होता है कि इसमें यहाँ से इसके अंदर सी शेप्ड, यानी सी शेप्ड मतलब इस तरह के कुछ कार्टिलेज रिंग्स हैं. ऐसे रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेज के होते हैं बने हुए, जो कि इसको ओपन रखते हैं, और ये फिर उसके बाद 2 तरह के ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. सही है. Cartilage rings also keep the trachea open when it develops a low internal air pressure during every intake of breath.
अब ये जब आप हल्की ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो आपका हल्का जो एयर अंदर जा भी रही है उस टाइम पे भी ट्रेकिया ओपन ही रहता है और वो मतलब एक इंटरनल एयर प्रेशर आपका लो रहता है। सही। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया जो है ना यही मैंने बताया कि ब्रोंकाई ब्रोंकस ब्रोंकस कहते हैं एक को, और वो दो अगर होते हैं बिकॉज ज़्यादा ट्रेकिया दो लंग्स में जा रहा है तो वो ब्रोंकाई हो जाता है। एंड ब्रोंकाई जो है वो मजीद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है जो कि ब्रांचेस हैं इसकी अच्छी यहाँ पर ये नजर आपको बेहतर आ रहा है कि ये एक ब्रोंकस है, दीज टू आर ब्रोंकस। फिर मजीद उसकी ब्रांचेस है ना जो कि आपको लगे कि शाखें हैं ट्री की जैसे दरख्त की होती हैं, अगर आप दरख्त से पत्ते हटा दे सारे तो जो जिस तरह की आपकी शाखें नजर आएंगी उस तरह के ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो ये जो हर ब्रोंकस है ना दोनों ईच ब्रोंकस ये लंग में एंटर करता है और मजीद ब्रोंक्यूल्स में एंटर हो जाते हैं और मजीद जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एंड होते हैं कुछ सैक्स में। सैक्स यानी कि ये इस तरह के कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं ऐसी सर्कुलर ओपनिंग्स, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। वो एल्वियोलाई में सारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है और वहां पर जाके हवा को बेसिकली जो एयर आप नोज से ब्रीथ कर रहे हैं उसका एंड गोल होता है कि वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाए। सही है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। The two lungs are lying in the thorax on either side of the heart. यानी हार्ट अगर बीच में है तो एक इस साइड पर आपका लंग होगा एक इस साइड पर होगा। The lungs are protected by ribs and the intercostal muscles. Basically lungs इतने sensitive muscles होते हैं, आपके इतने sensitive organ है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी लंग के अंदर लंग्स के बीच में हार्ट भी है तो ये पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसके ऊपर एक बोन्स का आपका पूरी रिब्स होती हैं जो कि उसको मेंटेन रखती हैं और बोन्स को भी प्रोटेक्टेड रखने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो कि इनको मतलब प्रोटेक्टेड रखते हैं और उसकी कवरिंग बना रहे होते हैं। सही है। ईच लंग इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अब ये मजीद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लूरा मेम्ब्रेन एक होती है, प्लूरा जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है और ये इसको मतलब प्रोटेक्टेड रखती है। प्लूरल कैविटी भी इसको कहलाते हैं। अच्छा बेसिकली ऐसा कहलाता है ना हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट को जो कवर करता है हार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है उस मसल को हम क्या कहते हैं, होता है पेरिकार्डियम। तो लंग्स में जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है दैट इज प्लूरा। सही है। द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड बाय अ फिल्म ऑफ फ्लूइड और ये बेसिकली इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड होता है और इसको हम कहते हैं प्लूरियल फ्लूइड। जैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड था यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है और वो इस फ्लूइड को ग्लाइड होने में आसान दिखता है कि मतलब वही ना मसल्स मूव कर सकें, इजी ग्लाइडिंग हो, कोई फ्रिक्शन ना हो सके इस तरह। लंग्स आर स्पंजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, कुछ बंच ऑफ ग्रेप्स लगते हैं। ये सही है ना, ये एक है उसका एल्वियोलाई, ये बहुत सारे हैं। ये ग्रेप्स की जैसे लगता है, गुच्छे जैसे होते हैं ना ग्रेप्स की वैसे। द अरेंजमेंट ऑफ बबल लाइक एल्वियोलाई गिव्स द लंग्स a far greater surface area. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries. Here, a real work of respiratory system takes place as the blood and air are side by side. The inner surface of alveoli has moisture. मतलब बेसिकली यहाँ पर सारी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। पता है कैपिलरीज क्या काम है? कैपिलरीज जो है वो मूवमेंट आर्टरीज और वेन्स के बीच में तो करती हैं, कनेक्ट करते हैं उनको, लेकिन कैपिलरीज जो है ना वो सारा मतलब इनके अंदर जो मटेरियल है उसको आगे पहुंचाना और गैस को एक्सचेंज करने वाला काम होता है। सो एल्वियोलाई से अगर हम लंग्स में बात करते हैं ना कि पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही है लंग्स तक और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो कैसे हो रहा है कि लंग्स जो है वो अपने अंदर से जो एयर है उसको ऑक्सीजन वाली वो देते हैं और वो वेन से आर्टरी से वेन में चली आती है, वेन से आर्टरीज में आ जाती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया का चल गया। अब हाँ यही फंक्शन वगैरह पे, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रुप लाइक वेव्स की हमने बात की, सराउंडेड बाय कैपिलरीज और सब। ऑक्सीजन एंड एल्वियोलाई डिफ्यूजेस इनटू ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलाई। बेसिकली यहाँ डिफ्यूजन बहुत स्ट्रांग होती है, डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है। तो जो ऑक्सीजन थी जो एल्वियोलाई में थी, बिकॉज एल्वियोलाई लंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत बन रही है, तो ऐसा समझो कि ये लंग की फैक्ट्री है और वो एक फैक्ट्री पास एक वो आया है कैपिलरीज काइंड ऑफ ट्रक्स हैं जो कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को देने आई है। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आई वो यहाँ पे ऑफलोड हो गई एंड वो ब्लड में चली गई। ब्लड उसको एक कर लेगा, मतलब ब्लड से एल्वियोलाई में चली गई। एल्वियोलाई का काम तो यही है कि ऑक्सीजन मजीद प्रोड्यूस करता रहे, तो ऑक्सीजन अपना अच्छी एल्वियोलाई सारी ऑक्सीजन देता है ब्लड कैपिलरीज। आई होप दिस इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, और कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे पूछने भी। एल्वियोलाई जो है उनके अंदर आप इस तरह समझो कि एल्वियोलाई बिकॉज कहाँ है, लंग्स में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, गैस पूरी काफी ऑक्सीजन रिच पूरी एरिया है। अब बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, उनका काम क्या है कि आगे से कोई ब्लड कैपिलरीज आए या कोई ब्लड लेने आए या देने आए, हाँ उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और उनको ऑक्सीजन दे देंगे। ये मतलब इस तरह की इनकी आपस में डीलिंग हुई है, समझो इस तरह से कि अब वो सामने ब्लड कैपिलरीज आती हैं क्योंकि यहाँ इतने छोटे एरिया में सिर्फ कैपिलरीज ही आ सकती हैं,
तो बेसिकली कौन आ रहा होता है, पल्मोनरी आर्टरी आ रही होती है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। तो वहां पहुंचे, उनके पास कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब वहां पहुंच के कैपिलरीज ने क्या किया, उन्होंने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, डिफ्यूज कर दी, बिकॉज उनमें क्या थी, उनमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के। तो डिफ्यूजन, आई होप आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का अपनी 9th क्लास में अभी भी। ये डिफ्यूजन भी होता है कि लोअर हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव करती हैं। तो बिकॉज डिफ्यूजन हो रही होती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हाई थी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड गई एल्विलाई में। एल्विलाई में क्या हाई था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चली गई कैपिलरीज की उसमें। सो अब दोनों जगह पर जिनको जो चाहिए था वो मिल गया, बिकॉज लंग्स का काम ही है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके रिमूव करके ऑक्सीजन ले रहे हैं। सो लंग्स अपना करती रहेंगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उन्होंने, अब उसको जो भी काम करेंगे आगे बढ़ते हैं। मगर ब्लड को, कैपिलरीज को, जो पल्मोनरी वेन थी आपकी, उसको मिल गया है ऑक्सीजन, और वो अब जाकर लेफ्ट एट्रियम में दे देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सही है, ये समझ में आया, बिकॉज हमने अभी 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 सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो आई थिंक आपके लिए ये थोड़ा कवर करना आसान होगा। तो उसमें यही सब हो रहा होता है। इसकी अच्छी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये बना हुआ है डायग्राम। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये आ रहे हैं यहाँ से, इनमें ब्लड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है अभी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने दी, ऑक्सीजन यहाँ से ले ली, ऑक्सीजन अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड चली। सही है, इस तरह से ये काम हो रहा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स हमारे पास कहाँ था, आइए दोबारा से थोड़ा सा नहीं पढ़े थे, प्लूरा वाली बात है ये जुलाई की। आई थिंक दिस इज ऑल वेरी सिंपल, इसमें इतना कुछ मुश्किल है नहीं। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा था बिकॉज आई थॉट कि यहाँ लंग्स है ना, बहुत इतना मेंशन है नहीं डिटेल में। सो इसलिए अलग से आपको बताया कि लंग्स में 2 लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होता है। अच्छा हाँ, एब्डोमिनल कैविटी आपकी नीचे वाली होती है, जहाँ पर सारा स्टमक वगैरह था। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने कहा था कि स्टमक इज इन द एब्डोमिनल कैविटी, और ये ऊपर वाली जो कैविटी होती है कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी ये चेस्ट वाली पूरी एरिया को, जिसमें आपका हार्ट भी आता है, लंग्स भी आते हैं, दिस होल इज कॉल्ड द थोरेसिक कैविटी on either side of the heart, protected by ribs and intercostal muscles. Each lung is enclosed by a double membrane called pleura. Pleura में fluid filled space है। और होता है alveoli में क्या होता है, spongy texture है due to millions of alveoli. ठीक है, आई थिंक ये सब आ गया है। गैस एक्सचेंज जो है ये मैंने आपको बता दी, रेफर टू फिगर 3.4, यही वाली, इसमें भी डिस्कस कर लिया है हमने।